तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन इलाके से है। इलेक्शन से ठीक पहले पुलिस और जो केंद्रीय बल है उन्होंने सघन जांच अभियान चला दिया है। रात 10 बजे से 29 तारीख तक मतदान खत्म होने तक दुकानों को बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई। तो बीएनएस की धारा 163 लागू की गई। और इस बीच आपको बताएं, बंगाल में जो दूसरे चरण का मतदान है उसके लिए तैयारियां जोर शोर से पूरी हो रही हैं। बंगाल में पहली बार सीएपीएफ ने एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम स्थापित किया है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस 24 घंटे निगरानी कर रही हैं, जिसके लिए पूरे राज्य को 7 क्लस्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक क्लस्टर में 3 पुलिस जिले या पुलिस कमिश्नरेट शामिल हैं। कंट्रोल रूम में ही क्विक रिस्पांस टीम का मूवमेंट तय होगा। कंट्रोल रूम में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, स्टेट आर्म्ड पुलिस और आरपीएफ सहित सभी बलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, जिसमें वो अपने जवानों को सीधे निर्देश दे सकते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज चैनलों की भी निगरानी कर सकते हैं। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की हुगली से आ रही है। गोघाट में एक बार फिर से झड़प की जानकारी है। एक बार फिर से झड़प हुई है। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। बीजेपी की चुनावी रैली के दौरान दरअसल ये झड़प हुई। तस्वीरें देखिए। ये हुगली का गोघाट इलाका है। आरामबाग के गोघाट इलाके में बीजेपी की चुनावी रैली के दौरान टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। आसपास खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई। दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए और बवाल के दौरान टीएमसी की महिला सांसद की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया, जिसका आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया। बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि टीएमसी ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस घटना को खुद ही रचा था। तो पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले भी हिंसा जारी रही। गोघाट के बर्मा इलाके में बीजेपी रैली के दौरान टीएमसी और समर्थक आपस में भिड़ गए। इधर पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले बंगाल में जिंदा और कच्चे बम मिलने का सिलसिला रुक नहीं पा रहा। और इन बमों को बनाने वाला जो मास्टरमाइंड है सुजाउद्दीन मोल्ला है, एपी सेंटर है। और इसका जो एपी सेंटर है इस लोकेशन का वो भांगर बताया गया। और इलाका जिसका इतिहास राजनीतिक हिंसा के लिए, बम की घटनाओं के लिए खासा जाना जाता है। और पिछले 24 घंटे के अंदर ही भांगर के अलग अलग जगहों से जिंदा और कच्चे बम बरामद किए जा चुके हैं। सुरक्षा बलों ने सैकड़ों की संख्या में मौजूद बमों के ठिकानों पर स्ट्राइक की है। इन बमों का कनेक्शन जुड़ता है सुजाउद्दीन मोल्ला से, जो ऑर्डर पर बम तैयार करता था, और उसके साथ इसमें उसके पिता और दूसरे लोग शामिल थे। पुलिस ने सूचना पर रेड मारकर आरोपी को पकड़ा, जिसमें खुलासा हुआ कि मार्च में बम बनाने के दौरान विस्फोट में एक मौत और 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें मुख्य आरोपी सज्जाउद्दीन था। अब पुलिस दूसरे आरोपियों की तलाश में है और इसी तलाशी के दौरान बमों के मिलने का सिलसिला जारी है। एक तरफ कोलकाता के भांगर से बमों के जखीरे की खबर जी न्यूज ने आपको दिखाई, तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने एक्शन जो किया है उसको लेकर भी अल्टीमेटम जारी हो चुका है। और अल्टीमेटम 24 घंटे वाला दिया गया है। प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने टीएमसी के बम वाले सिंडिकेट को भगाने का ऐलान कर दिया है। नॉर्थ 24 परगना के बराकपुर में आखिरी चुनावी रैली के दौरान पीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही टीएमसी के बम वाले सिंडिकेट को खत्म कर देंगे। लगातार मिल रहे बमों के बाद चुनाव आयोग ने एडीजी स्टेट पुलिस नोडल अफसर को खत लिखा। 24 घंटे में बिना देर किए कार्रवाई के निर्देश दिए। बम या विस्फोटक पदार्थ मिला तो संबंधित अधिकारी पर एक्शन लिया जाएगा। यानी बीजेपी जो बंगाल में सरकार बनाने का दावा कर रही है, अगर वो सही हुआ तो हर सुजाउद्दीन बमबाज का हिसाब होगा। आगे बढ़ते हैं रफ्तार के साथ, दिखाते हैं आपको राज्यों के समाचार। पुणे में मुंबई से सोलापुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 22225 के कोच C15 का अगला पहिया अचानक पटरी से उतर गया। हादसा पुणे रेलवे स्टेशन पर हुआ। घटना के बाद कोच के तमाम यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बढ़ती गर्मी के साथ ही आग लगने की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं। राजस्थान के करौली जिले के जगतपुरा की पहाड़ियों पर अचानक से आग लग गई। अचानक आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का मंजर। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम, सिविल डिफेंस की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। अमरोहा में कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां 2 बच्चों पर कुत्ते ने अटैक कर दिया, गंभीर रूप से घायल कर दिया। कुत्ते ने दोनों बच्चों को कई जगह काटा। स्थानीय लोग आवारा कुत्तों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पंजाब के फजलका की खबर है। उस वक्त हंगामा बरपा जब यहाँ पर एक पहले से ही शादीशुदा युवक दूसरी शादी कर रहा था और दूसरी शादी के दौरान ही उसकी पहली पत्नी वहां पर आई। उसके बाद जमकर बवाल हुआ। जयपुर के राजा रामपुरा में मंदिर माफिया की जमीन पर बने निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन की तलवार लटक गई है।
कोर्ट के आदेश पर तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की थी। अब अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिए गए, लेकिन कार्रवाई के लिए कोई पहुंचा नहीं।